क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी जिसका लेंथ है 2√3 और ब्रेड्थ है 1 यूनिट। इसमें एक सर्कल ड्रॉन है जो उसका बेस वाला लेंथ को मिड पॉइंट पे टच किया है, जिसको हम एम नाम देते हैं। और तो डी एम और एम सी हो जाएगा √3 अगर हम ये फिगर को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। और हम लोग को ये चीज़ शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, मान लीजिए एक ग्राफ है और इसका जो डी पॉइंट होगा, डी पॉइंट वो 0,0 पे आएगा, इसका एम पॉइंट आएगा √3,0 और इसका सी पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा हमारा एम, और इसका सी पॉइंट जो आएगा वो आएगा 2√3,0। और ये जो चीज़ है क्या बोलते हैं, ए पॉइंट, जो ए पॉइंट है वो आएगा 1,0 0,1 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2√3,1 जो बी पॉइंट है। अब मार्किंग कर देते हैं। अब तो ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, और सबको ज्वाइन कर देते हैं। और उसमें जो सर्कल ड्रॉन है वो कुछ ऐसा है। और हम लोग को इस सीडेड रीजन का एरिया निकालना। अगर हम लोग कहीं भी एक जगह रेडियस अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं ये सर्कल है, इसका रेडियस यहाँ पे है, तो ये हम लोग रेडियस अज्यूम किए। और ये वाला जो चीज़ होगा ये तो रेडियस होगा ही, और ये वाला चीज़ भी रेडियस होगा, तो ये दोनों आर हो जाएगा। और हम लोग का ये वाला चीज़ भी रेडियस ही होगा, इतना टोटल सर्कल का जो यहाँ नीचे से ऊपर तक। और ये चीज़ परपेंडिकुलर भी होगा। क्यों? रीज़न यही है कि हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे सर्कल का कि अगर कोई भी लाइन जो रेडियस से जो सेंटर से पार हो रहा हो और वो जो सेंटर से पास हो रहा हो और वो जो कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करे, वो कभी भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया। तो मतलब कि इसका जो y होगा वो r होगा, ये पॉइंट का जो भी y होगा वो r होगा, और इसका जो x होगा वो √3 होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √3:r, ये हमारा ओ। अब अगर हम लोग को r निकालना है, और इतना हम लोग ध्यान रख सकते हैं ये भी 90 डिग्री होगा। अगर हम लोग का मेन पर्पस जो है, मेन पर्पस ये निकालना है, क्योंकि ये एंगल अगर निकल गया तो इन दोनों को इंटू कर देंगे, ये दोनों को मतलब ए एंगल निकल गया, इसको 2 से इंटू कर देंगे, तो हम लोग का एरिया ऑफ सेक्टर के लिए जो थीटा है हम लोग को चाहिए निकालने के लिए, जो एंगल चाहिए वो मिल जाएगा। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पुट करेंगे जो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग का डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा r बराबर √3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस r - 1 का होल स्क्वायर। r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 - 2r। तो r स्क्वायर कट गया, 2r बराबर 4, r बराबर 2। इतना हम लोग का निकल गया, रेडियस निकल गया। अच्छा, अगर ये 2 होगा, हम लोग का रेडियस 2 है, तो ये जो अगर हम पॉइंट का नाम n देते हैं तो हम लोग का an और nb जो होगा वो 1 यूनिट होगा, क्योंकि ये 1 सॉरी हम लोग का जो NO होगा वो 1 होगा, NO होगा वो 1 होगा, क्योंकि 1 प्लस √3 ही 2 आएगा। उसको अगर 1 का स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर को रूट के अंदर डालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से वो 1 होगा। अब हम लोग का मेन पर्पस है कि हम लोग ये वाला एंगल निकालें। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन फंक्शन का यूज़ करेंगे, और हम लोग लिखेंगे साइन
हम लोग साइन ए ओ एन निकालेंगे, साइन ए ओ एन। तो साइन ए ओ एन को हम लोग मान लेते हैं साइन एक्स है, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू हम लोग का √3/2 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस √3 और ये 2 है, p/h √3/2, और x का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। देयरफॉर वो टोटल एंगल ओ जो हो जाएगा वो 2 × 60 हो जाएगा, तो 120 डिग्री। तो अब हम लोग एरिया ऑफ इसको हम लोग अच्छा रेडियन में भी लिख सकते हैं। तो रेडियन में लिखने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं π/180 × 120, जो कट जाएगा आएगा मेरे को लगता है अगर हम लोग 6 से काटेंगे तो 2 3, तो 2π/3। और हम लोग का एरिया ऑफ जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो रेडियन के लिए होता है हाफ r² थीटा, तो हो गया हाफ × 4 × 2 π/3, और ये हम लोग का ये कट गया तो हो गया 4π/3। हम लोग को ध्यान ये रखना है कि हम लोग को रेक्टेंगल का एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो हम लोग का सेक्टर का एरिया निकल गया है। अगर हम लोग ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो पूरा ट्रायंगल, इसका एरिया निकाल लिया और माइनस कर दिए, तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, मतलब वो शेडेड रीजन का। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, जो होगा हाफ × बेस × हाइट, और हम लोग हाफ और बेस पे √3 पुट करेंगे। बेस पे बेस पे हम लोग 2√3 पुट करेंगे, ये पूरा ही बेस है, और हम लोग हाइट पे 1 पुट करेंगे क्योंकि एनो इसका हाइट है, तो × 2√3 × 1 आ गया √3। हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं। तो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन 4π/3 - √3 यूनिट स्क्वायर। थैंक यू।